नमस्कार साथियों, आज हम लोग एमके मिश्रा इंग्लिश स्टडी सेंटर पटना की नामी टीचर हैं और उन्हीं के जो पैकेज आती है यानी वर्ड आती है हम लोग उसी को याद करेंगे। तो सबसे पहले सेट नंबर वन आज हम लोग याद करेंगे। अब किस तरह से याद करेंगे सर? अब ये साइनो है, एलिन अननोन आप याद कर चुके होंगे। अगर आप उनका स्टूडेंट होंगे तो आपको ये सब याद हो गया होगा, लेकिन हमारा याद कराना काम नहीं है, हमें सिर्फ रिवीजन करवाना काम है। ठीक है सर, क्योंकि ये चैनल का नाम ही है सुपर रिवीजन जीएस। ठीक है सर। एलिन अननोन विदेशी, यानी कहने का मतलब है कि एलिन मतलब भी विदेशी होता है, अननोन मतलब भी विदेशी होता है। ठीक है सर। एलिन अननोन विदेशी। ठीक है सर। ब्रुक BROOK ब्रुक TOLERAT टूलिरेट, ब्रुक टूलिरेट मतलब बर्दाश्त करना। ठीक है सर। कंसोल CONSOLE कंसोल, कंफर्ट मीन्स दिलासा देना। किसी को आप दिलासा दे सकते हैं कि नहीं बाबू ये ठीक है। अगर किसी के दुख पीड़ित अगर आप बात बताते हैं कि दिलासा दे रहे होते हैं, उसी को हम लोग कंसोल कंफर्ट मतलब दिलासा देना होता है। कंस्पायर प्लॉट मतलब षड्यंत्र, किसी के अंतर्गत हम षड्यंत्र रचाना चाहते हैं तो कंस्पायर और प्लॉट के अंतर्गत हम लोग षड्यंत्र करते हैं। इलेप्ज ELFPSE इलेप्ज और पास मतलब आप जान रहे हैं कि पास मतलब गुजर जाना होता है और इलेप्ज मतलब भी होता है गुजर जाना, यानी इलेप्ज और पास मतलब समय का गुजर जाना। एलिगेंट ELIGANT एलिगेंट। आर्टिस्टिक ARTISTIC आर्टिस्टिक मतलब शानदार। एक्सप्लॉइट EXPLOIT एक्सप्लॉइट। कोरेजियस वर्क COURAGEOUSWORK कोरेजियस वर्क। और एक्सप्लॉइट मतलब साहसिक कार्य होता है। लीगेसी LEGACY हेरिटेज पैतृक संपत्ति, किसी के पैतृक संपत्ति बाप का संपत्ति को ही लेगेसी और हेरिटेज कहते हैं। लर्क या स्लिंक छुप कर बैठना, छुप कर पढ़ना। क्या भाई? छुप कर बैठना। लर्क स्लिंक मतलब छुप कर बैठना। प्रिमिटिव एंशिएंट आप जानते होंगे, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है और इतिहास के बुक एंशिएंट पढ़ना होता है, उसी के अंतर्गत प्रिमिटिव मतलब भी होता है प्राचीन, एंशिएंट मतलब भी होता है प्राचीन। रिक्वाइल रिट्रीट मतलब पीछे हटना, ठिठक जाना। हम अगर किसी काम को कर रहे हैं, अगर रिट्रीट हो गए हैं या रिकॉल हो गए तो हम पीछे हट गए और इसी को पीछे हटना कहते हैं। रिट्रीट या रिक्वाइल मतलब पीछे हटना। यूनिक आप जानते होंगे, यूनिक किसी के अंतर्गत अगर आप यूनिक हैं तो आप यूनिक मतलब अनूठा, बहुत अच्छा है हम यूनिक। जैसे मोदी जी यूनिक हैं अभी के डेट में, उसी के अंतर्गत यूनिक। और एक्सक्लूसिव मतलब होता है अनूठा। ठीक है सर। एडिफिस EDIFIC एडिफिस बिल्डिंग मतलब इमारत होता है। ठीक है सर। एलिगेंट हमने यहां बताया सर क्या? एलिगेंट आर्टिस्टिक ELIGNT ARTISTIC इसका मतलब होता है शानदार। और यहां पे हो जाएगा सर एलिगेंट, यहां पे भी आर्टिस्टिक मतलब शानदार, सेम है वर्ड। इंपरेटिव माफ कीजिएगा ये डबल हो गया, यहां ELE हो जाएगा। ठीक है सर। एलिगेंट आर्टिस्टिक मतलब शानदार। इंपरेटिव IMPERATIV एसेंशियल मतलब अति आवश्यक। आवश्यक को हम लोग इसेंशियल मतलब आवश्यक होता है, लेकिन इम्परेटिव मतलब भी अति आवश्यक होता है। डिलीवर अगर मान लीजिए डिलीवर करता है, अगर आप फ्लिपकार्ट से अगर आप मंगवाते हैं किसी चीज तो डिलीवर करता है, डिलीवर मतलब बांटता है और इसी को हम लोग बांटना कहते हैं। डिलीवर या डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना। डिलीवरेंस देखिएगा यहाँ अलग मीनिंग है, यहाँ अलग मीनिंग है। यहाँ कहाँ डिलीवरेंस और रेस्क्यू RESCU रेस्क्यू मतलब बचाना या राहत देना। डिलीवरेंस मतलब राहत या अगर मान लीजिए अगर महिला किसी के अंतर्गत अगर तबियत खराब होता है, आप डिलीवरी देते हैं उसको तो डिलीवरेंस कह देते हैं हम लोग उसी शब्द में। और डिलीवरेंस कहने का मतलब है उसको राहत दीजिए, बचाइए उसको। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग याद करेंगे। ह्यूमन मैनली मतलब मानवीय होता है, मानवीय। ह्यूमन मानली मतलब मानवीय होता है, लेकिन ह्यूमन यानी लास्ट में ई लग जाता है और इसका मतलब काइंड, इसका दयालु हो जाता है। ह्यूमन मानली मानवीय और ह्यूमन और काइंड दयालु होता है। अब देखिएगा ये बहुत अच्छा 4 वर्ड है जो आपको हर एग्जाम में पूछता है। अल्ट्रस्ट मतलब परोपकारी होता है। एजेंडा मतलब किसी चीज के लिए मुद्दा होता है, मुद्दा।
और एबेस ABBESS मीन्स महानतीन होता है, और एग्रेसर मतलब राजदूत होता है। देखिए अगर आपको मीनिंग भी याद करना होगा, अगर मीनिंग भी नहीं याद कीजिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीनिंग सही है या निम्नलिखित में से कौन सी मीनिंग गलत है, तो आपको याद रहेगा तभी तो आप टिक आउट कीजिएगा। अल्ट्रस्ट, परोपकारी, एजेंडा, मुद्दा, एबिस, महानतीन, एग्रेसर, राजदूत। ठीक है सर, सेट नंबर 1। नमस्कार साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग एमके मिश्रा मीनिंग नंबर 2 यानी सेट नंबर 2 को आज हम लोग रिवाइज करते हैं। एक इंग्लिश में ही साइनोनिम कहा जाता है इसको। एडेक्वेट, एम्पल मतलब पर्याप्त होना। एडेक्वेट, एम्पल मीन्स पर्याप्त होना। इसका मतलब सर कि एडेक्वेट मतलब भी पर्याप्त होना होता है और एम्पल मीन्स पर्याप्त होना है। ठीक है सर। सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त होता है। ठीक है। ब्लेंड, मिंगल मीन्स मिलाना। ब्लेंड, मिंगल, मिलाना। आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। कालामिटी, CALAMITY, डिस्ट्रेस, आपदा या संकट। आप मीनिंग पे ध्यान दीजिए। DISTRESS मतलब आपदा या संकट। अगर किसी चीज को अगर संकट पड़ जाता है तो कालामिटी या डिस्ट्रेस मतलब आपदा या संकट कहते हैं। क्लाइंबर, क्लाइंब मतलब ऊंचाई पर चढ़ जाना यानी ऊपर चढ़ना। डिकेड, डिकेड मतलब दशक होता है। ठीक है ना सर बाबू। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मतलब दशक होता है। डिकेड, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, दशक। फिकल, FICKLE, फिकल, चेंजेबल मतलब परिवर्तनशील होना है। गॉन्ट, लीन, GAUNT, गॉन्ट, LEN, लीन। गॉन्ट और लीन मतलब होता है मरियल, मर गया रही है। इसका मतलब है कि गॉन्ट और लीन मतलब मरल हुआ इंसान के तरह कर ले रहता है, उसी को गॉन्ट या लीन कहते हैं। होरी, HOARY, होरी, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि अर्ध श्वेत केसी होता है। इंटरवेन, INTERVEN, इंटरवेन, इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरवेन या इंटरप्ट मतलब बाधा डालना। अगर किसी चीज को हम काम कर रहे हैं, अगर आपका दोस्त आके बाधा डाल रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, मेरे कामों को दखलंदाजी कर रहा है, उसी को इंटरप्ट और इंटरवेन कहते हैं। इंटरवेन और इंटरप्ट मतलब बाधा डालना या हस्तक्षेप करना होता है। ठीक है सर। लेवी, LEVY, लेवी, इम्पोज मतलब कर लगाना होता है। मिस गिविंग और मिस अंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी। अगर नहीं कहते हैं कि अरे यार मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया मेरे भाई, इसका मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, और मिस गिविंग हो गया का मतलब होता है गलत फहमी में हम काम कर दिए हैं। पैरामाउंट, सुप्रीम, सर्वोपरि यानी कि पैरामाउंट मतलब और सुप्रीम मतलब सर्वोपरि। आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट को जानते होंगे यानी कि सर्वोपरि है, सबसे महान है, उसी को हम लोग पैरामाउंट या सुप्रीम कहते हैं, सर्वोपरि होता है। पोंडर, MUSE, म्यूस, पोंडर, म्यूस मतलब सोचना यानी विचार करना, सोचना विचार करना। टावरिंग, लोफ्टी मतलब बहुत ऊंचा। टावरिंग आप देखते होंगे गांव घर में कि टावर बहुत ऊंचा होता है, इसी के लिए टावरिंग और लोफ्टी मीन्स बहुत ऊंचा होता है। एलिजियंस, ALLEGIANC, लॉयल्टी मतलब निष्ठा। एलिजियंस और लॉयल्टी मतलब निष्ठा। एलियंस यहां पे अलग है सर और यहां पे अलग है। एलियंस, ALLIANCE, एलियंस और ACCORD, एकॉर्ड मतलब संगठन। किसी चीज को समूह को कर दीजिएगा, संगठन बनाइएगा, उसी को अंतर्गत एलियंस और एकॉर्ड मतलब संगठन होता है। लेकिन एलिजियंस और लॉयल्टी मतलब निष्ठा होता है। एक्सिस, AXIS, पिवोट, PIVOT, एक्सिस और पिवोट मतलब अक्ष होता है। अक्ष किसका? अक्ष पृथ्वी का होता है। अब एक दो वर्ड ऐसे जानिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट मतलब नास्तिक। एमेचर, AMATEUR, एमेचर मतलब शौकीन। एमनेस्टी, अमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी मतलब राजनैतिक दल से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट नंबर 2, सेट नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार साथियों, आज हम लोग एमके मिश्रा सेट नंबर 3 रिवीजन करेंगे। ठीक है सर। इंग्लिश में आप जानते होंगे कि हम लगातार आपको सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 रिवीजन करवा दिए हैं। सेट नंबर 3, एब्रप्ट, ABRUPT, SUDDN, सडन मतलब अचानक होता है सर। अटेन, ATTAIN, अटेन। अचीव, ACHIEV, अचीव मतलब प्राप्त करना। अटेन, अचीव मतलब प्राप्त करना। क्लेफ्ट, CLEFT, क्लेफ्ट।
ओपनिंग मीन्स दरार होता है। डिकम्पोज, डीके मतलब सड़ना, डिकम्पोज डीके मीन्स सड़ जाना। डिक्री, डिग्री नहीं है हमारे भाई, डिक्री DECREE, डिक्री। ऑर्डिनेंस मतलब होता है आदेश, हम आदेश दे रहे हैं, इसका मतलब डिक्री दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस दे रहे हैं, इसी को आदेश कहा जाता है। डिक्री और ऑर्डिनेंस मतलब आदेश। डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्षेत्र होता है और एक्सटेंट मतलब भी क्षेत्र होता है। डायमेंशन एक्सटेंट मतलब क्षेत्र होता है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड FORTITUD, फोर्टिट्यूड। कॉरेज मतलब साहस होता है, साहस मतलब बहादुर होता है, फोर्टिट्यूड और कॉरेज मतलब साहस। फ्रस्ट्रेट, अगर आपका दिमाग अगर काम नहीं करता है तो आप कह देते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं हम, यानी कि हमारे माथा के अंदर पानी फिर गया है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेट सेटर, SHATTER, सेटर। फ्रस्ट्रेट सेटर मतलब पानी फेर देना होता है। हॉटी, प्राउड, HAUGSTY PROUD, प्राउड। हॉटी प्राउड मतलब घमंडी होता है, घमंडी होता है, ठीक है सर। जरिस्डिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी, JURISDICTION, अथॉरिटी AUTHORITY, अथॉरिटी मतलब अधिकार क्षेत्र, हमारा ये अधिकार है। क्या? ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी मतलब अधिकार क्षेत्र। मॉडिफाई, चेंज, मॉडिफाई मतलब तो चेंज, यानी मॉडिफाई और चेंज परिवर्तन होता है। मॉडिफाई, अगर आप किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं, पेंटिंग करते तो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को परिवर्तन करना होता है। ओप्रेस्टीज मतलब तंग करना, OPPRESS TASE मतलब तंग करना, ओप्रेस्टीज तंग करना। रटलेस, RUTHL ये SS। क्रूएल, CRUEL, क्रूएल मतलब निर्दयी, निर्दयी हो गया है रे, का है निर्दयी हो गया है। रटलेस क्रूएल मतलब निर्दयी। स्किर्मिश, SKIRMISH, स्कर्मिश बेटल, BATTLE लड़ाई यानी युद्ध, भिड़ंत। स्किर्मिश बेटल मतलब लड़ाई, युद्ध या भिड़ंत। डिफ्लेट, DEFLAT, डिफ्लेट। एक्सहॉस्ट, 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 एक्सहॉस्ट EXHAUST, एक्सहॉस्ट मतलब हवा निकालना। डिफ्लेट, एक्सहॉस्ट हवा निकालना। और यहाँ है सर इनफ्लेट, फिल एयर हवा भरना, एक तरफ हवा निकाल दीजिए, एक तरफ हवा भर दीजिए। डिफ्लेट, एक्सहॉस्ट हवा निकालना, इनफ्लेट फिल एयर हवा भरना। एक होता है इंडस्ट्रियल और लेबोरियस मतलब मेहनती। इंडस्ट्रियल और लेबोरियस मतलब होता है मेहनती। आइए एक दो मीनिंग याद करते हैं। अनार्की मतलब अराजकतावादी होता है, अनार्की मतलब अराजकतावादी, ANARCHY अराजकतावादी। ऑरिस्टिक, AORISTIC ऑरिस्टिक मतलब युद्ध विराम, युद्ध विराम। उम्मीद करता हूं कि सेट नंबर 3 आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों, MK मिश्रा, सेट नंबर 4। आज हम लोग रिवीजन करते हैं। अलर्ट, वॉचफुल मतलब सतर्क होता है। अलर्ट, वॉचफुल मीन्स सतर्क होता है। अपेलिंग, APPALLING, ड्रीडफुल, DREADFUL मीन्स भयानक होता है। अपेलिंग, ड्रीडफुल मीन्स भयानक होता है। देखिए याद करने का तरीका है सर, आपको 4 बार आपको उस सेट नंबर 4 है, आपको हर हाल में 4 बार पढ़ना होगा, तभी आपको याद होगा। और ये वीडियो उसी के लिए है जो आप इसको रिवीजन के थ्रू कीजिएगा तब, ठीक है सर। क्लैड, क्लॉथड मतलब वस्त्र से सुसज्जित। क्लाइमेक्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट, अतिरुचिकर भाग, यानी क्लाइमेक्स और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अतिरुचिकर भाग। डाइवर्ट, टर्न मीन्स मोड़ना होता है, डाइवर्ट टर्न मीन्स मोड़ना होता है। इलोक्वेंट, ELOQUENT, परसुएसिव, PERSUASIVE मीन्स अच्छा भाषण। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट परसुएसिव अच्छा भाषण। एपिसोड, पार्ट मतलब भाग, अगला, यानी एपिसोड अगला या भाग अगला या पार्ट या भाग कहिए, दोनों सेम बात है। फाल्टर, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना और फाल्टर मीन्स भी होता है हिचकिचाना। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत और लिमिटलेस मीन्स भी होता है अनंत।
ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होता है सर एक व्यक्ति का शासन। अगर किसी क्षेत्र में एक व्यक्ति शासन कर रहा है उसको हम लोग ऑटोक्रेसी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का शासन हो रहा है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, खुद की आत्मकथा, यानी ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा होता है। ठीक है सर। बात करेंगे वेयर्स और गुड्स, WARES वेयर्स और GOODS गुड्स मतलब वस्तु या माल। ठीक है, वेयर्स गुड्स मीन्स वस्तु या माल। कंसेप्शन, आइडिया मतलब विचार, अवधारणा, आइडिया मतलब होता है सर विचार, या विचार कीजिए। व्हाट एन आइडिया, आपने सुना होगा। तो कंसेप्शन मतलब भी विचार करना, आइडिया मतलब ही विचार करना होता है। कंसेशन और रिबेट मतलब छूट। देखिए इन दोनों में मीनिंग में बहुत ही फर्क है। जब ई और ए अलग अलग हो जाता है तो मीनिंग उन दोनों का अलग हो जाता है। ठीक है ना सर। कंसेप्शन था यहाँ और यहाँ कंसेशन है। कंसेप्शन और कंसेशन में बहुत बड़ा डिफर है। ठीक, तो कंसेप्शन मतलब होता है क्या, कंसेप्शन मतलब विचार, और कंसेशन मतलब और रिबेट मतलब छूट, किसी को छूट दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आप आम खरीदने गए हैं, वो कहा कि 10% हम कंसेशन देंगे या 10% हम रिबेट देंगे, उसी को हम लोग छूट कहते हैं। ठीक है सर। रिपील, REPEAL, रिपील, रिपील और एब्रोगेंट मतलब भी होता है छूट। ठीक, कंसेशन रिबेट मतलब छूट, रिपील एब्रोगेंट। थोड़ा सा यहां देखिए, यहां सर कंसेशन मतलब और रिबेट मतलब छूट होता है, लेकिन रिपील और एब्रोगेंट मतलब रद्द करना होता है। ठीक है सर, यहां गलती से लिखा गया था छूट, लेकिन रिपील REPL रिपील, एब्रोगेंट में रद्द करना होता है। लेकिन यहां सर है REPEL रिपेल, यानी यहाँ EAL है और यहाँ EL है। तो रिपेल और डिस्पेल मतलब हटा देना, भगा देना, हटा देना, भगा देना होता है। रिपेल डिस्पेल मतलब हटा देना या भगा देना। एनिवर्सरी मतलब वार्षिकोत्सव। अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आप फर्स्ट जब आपका एनिवर्सरी होगी उसी को हम लोग कहते हैं एनिवर्सरी आप कह देते हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग होता है वार्षिकोत्सव होता है। एनोनिमस, एनोनिमस मतलब ही होता है बिना नाम के। ठीक है सर, एनोनिमस बिना नाम के। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नमस्कार साथियों, MK मिश्रा सेट नंबर 5 आज हम लोग रिवीजन करेंगे। सेट नंबर 5 आज हम लोग रिवीजन करेंगे। एग्रीवेट, AGGRAVATE, स्पॉइल मतलब बिगाड़ देना। एग्रीवेट स्पॉइल मतलब बिगाड़ देना। वाटर एक्सचेंज आदान प्रदान करना, वाटर एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान करना। विस्टो, BESTOW विस्टो, गिव मतलब होता है देना। एग्रीवेट स्पॉइल बिगाड़ देना, वाटर एक्सचेंज आदान प्रदान करना, विस्टो गिव देना। साइट, CITE साइट। क्वाट, QUOT क्वाट मतलब उदाहरण देना, किसी चीज को उदाहरण आप दीजिएगा तो इंग्लिश में इसको साइट या क्वाट कहा जाता है। डेलीगेट, DELIGATE डेलीगेट। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि। डोमेस्टिक पेट मतलब होता है पालतू, डोमेस्टिक पेट मीन्स पालतू, डोमेस्टिक पेट मीन्स पालतू। फ्यूजिटिंग, फ्लीटिंग भगोड़ा, भगोड़ा मतलब भाग जाना। किसी घर से अगर मान लीजिए कोई भाग जाता है उसी को फ्यूजिटिंग या फ्लीटिंग कहते हैं। फ्यूजिटिंग FUGITIVE FLEETING, फ्लीटिंग मतलब भगोड़ा। गार्ब, GARB गार्ब। कॉस्ट्यूम यानी पोशाक होता है, कॉस्ट्यूम मतलब पोशाक होता है, लेकिन एक और याद मीनिंग याद कीजिएगा, गर्भ, GARB गर्भ, कॉस्ट्यूम मतलब पोशाक। लाडेन लोडेड लदा हुआ, लाडेन लोडेड लदा हुआ, लाडेन लोडेड लदा हुआ। ऑडियंस मतलब श्रोतागण होता है, ऑडियंस श्रोतागण, सुनने वाला, ऑडियंस मतलब श्रोतागण। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब सुशासन, अरिस्टोक्रेसी सुशासन होता है, अरिस्टोक्रेसी सुशासन। और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ग्रेटिट्यूड मतलब एहसान। अगर आप किसी चीज को एहसान, आप किसी व्यक्ति पर, किसी इंसान पर आप उसको एहसान कर दीजिएगा, मान लीजिए उसे 10 रुपये की जरूरत है, आप उसे 12 रुपया दे दीजिएगा, उसका काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब इंग्लिश में ऑब्लिगेशन कह दिए, यानी इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड कह दिए। ठीक है, एहसान।
आउटसेट बिगनिंग मतलब शुभारंभ, आरंभ, किसी काम को स्टार्ट करने से पहले आरंभ किया जाता है। तो आउटसेट और बिगिनिंग मतलब आरंभ करना। रेशनल, रीजनेबल, समझदार, समझदार लोग अगर बात करते हैं तो जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समझदार थे, तो उनको एक प्रकार से रेशनल और रीजनेबल कह सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रेशनल और रीजनेबल थे, यानी समझदार थे। रिब्यूक, स्कॉल्ड मतलब डांट देना, रिब्यूक मतलब डांट देना, स्कॉल्ड मतलब भी डांट देना। रेसोल्यूट, फर्म मीन्स अटल, रेसोल्यूट, यहाँ रिब्यूक मतलब डांटना, स्कोल्ड मतलब डांटना, यहाँ रेसोल्यूट मतलब अटल होता है, फर्म मतलब भी अटल होता है। डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट मतभेद, अगर डिस्कॉर्ड और डिसएग्रीमेंट मतलब मतभेद, अगर किसी इंसान से हम नहीं बोल रहे हैं, यानी हम और उस इंसान में मतभेद हो गया है, बहुत तगड़ा किस्म का मतभेद हो गया, क्या बहुत तगड़ा किस्म का मतभेद हो गया। डिस्कॉर्ड और डिसएग्रीमेंट मतलब मतभेद होता है। डिस्कोर्स, DISCOURAC, डिस्कोर्स, और प्रीचिंग, PREACHING, प्रीचिंग मतलब उपदेश, जैसे महात्मा बुद्ध उपदेश दिए थे, डिस्कोर्स या प्रीचिंग मतलब उपदेश होता है। रिटेन, RETN, रिटेन मतलब याद रखना, प्रिजर्व मतलब याद रखना, रिटेन, प्रिजर्व, PREACRV मीन्स याद रखना। सस्टेन, मेंटेन मतलब संभाल लेना, मेंटेन में तो आप जानते होंगे संभालना होता है, और सस्टेन मतलब भी संभालना होता है, ठीक है सर। एंटीपैथी मतलब घृणा करना, किसी अगर गंदे लोग अगर सामने आ रहे हो तो आप कैसे घृणा करते हैं, तो एंटीपैथी मतलब घृणा करना। एक्रोबेट मतलब कलाबाज, कला से अपना बाज, कलाबाज मतलब हमारे हाथों में कलम है तो हम कलाबाज हूं, कोई मदारी दिखाता है तो मदारी वाला कलाबाज होता है, अपने अपने माध्यम से कलाबाज होता है, एक्रोबेट कलाबाज। उम्मीद करता हूं कि सेट नंबर 5 आप समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किए तो इससे पहले है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करने के बाद आप अपने आराम से एक पर एक मीनिंग को देखिए, अच्छा से देखिए, और आप इसे 1-2 बार पढ़ लीजिए खुद से, आपका ये मीनिंग खुद आपका हो जाएगा।